ये आपका 4.2 का 4 क्वेश्चन है और बाकी मैं पिछले लेक्चर में ले चुका हूँ। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी को देख लें और उसके बाद इसको देखें, वरना कुछ समझ में कुछ आएगा समझ में और कुछ नहीं आएगा, इस तरह से ना हो आप, इसलिए पहले उन वीडियो को देख लें। अब यहाँ पर ये दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक एक नंबर लाइन पर सभी नंबर को कहते हैं। इसमें जीरो भी है, माइनस वाले भी है और साथ में प्लस वाले भी। अब इनमें कहा धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है सिर्फ प्लस वाले, सिर्फ प्लस वाले, माइनस वाले बिल्कुल नहीं। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 और है कैसे वो क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे दो के लिए क्रमागत, दो का क्रमागत होगा तीन, तीन का क्रमागत होगा चार, चार और तीन दोनों एक दूसरे के क्रमागत हैं। इसी तरह से पाँच छः एक दूसरे के साथ में आने वाले। अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसका क्रमागत चाहिए, जैसे कि छः, छः का क्रमागत या तो सात हो सकता है या फिर पाँच। पाँच आएगा छः में से एक घटा करके और सात आएगा छः में से एक जोड़ करके। तो ये हमारे पास क्रमागत है। अब क्रमागत के लिए अगर हम जोड़ने घटाने की बात करें, अगर हमारे पास धनात्मक पूर्णांक लेते हैं एक और एक में से एक घटा दें, जीरो आ जाएगा। अब जीरो धनात्मक, ये जीरो पूर्णांक होता है। इसके अलावा अगर मान ले, चलो जीरो भी धनात्मक, जैसे अगर मान लेते हो इंटीजर, तो अगर जीरो में से एक और माइनस कर दें, माइनस में पहुंच जाएगा। तो ये हमें माइनस में ना ले करके एक अगर x लेंगे, दूसरा हमें x प्लस वन लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि अगर हमने x को एक भी रखा तब हमारे पास दूसरा दो मिलेगा, ना कि जीरो। इसलिए ये दोनों हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। तो एक x होगा और एक x प्लस वन, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब मानना पड़ेगा, यहां माना धनात्मक पूर्णांक जो हमारे पास है, दो धनात्मक है ना, तो दो मानते हैं। माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस वन है। इसके बाद इसने कहा कि जिनके वर्गों का योग 365 है। या तो प्रश्नानुसार कर लो या फिर लिखो वर्गों का योग। अब प्रश्नानुसार कर लो, उसमें सारी बात आ जाती है। इंग्लिश में लिख सकते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर शर्तानुसार। आप यहां शर्तानुसार भी लिख सकते हो। अब प्रश्नानुसार में क्या कहा कि दोनों जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग।
एक्स का एक्स स्क्वायर और साथ में जो दूसरा पूर्णांक है उसका भी स्क्वायर। कितना होगा? 365। ए प्लस बी होल स्क्वायर यहां पर बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसीलिए ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी ए स्क्वायर या 2ab, 2 की 1 में गुना फिर एक्स में गुना और 1, फिर इसके बाद 365 इधर और यहां 0। एक्स स्क्वायर कितने हैं? 2। यहां उसके बाद 2x और यहां माइनस बड़ा है, माइनस वाला नंबर जो है बड़ा है, इसलिए माइनस 365 में से एक घटा 364 बराबर 0। अब ये 2 के पहाड़े में सभी आते हैं तो 2 से कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर यहां पर x और 2, 3 वन वन में गया और ये 8, उसके बाद 2। वैसे भी 300 का आधा 150 और 64 का आधा 34, 32, 182, उसके बाद 0। सेम वही बन गया जो पिछले क्वेश्चन में था, आप वीडियो जाकर देखो, उसमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब यहां 182 को तोड़ना है। 182 को तोड़ा था तो आपको याद होगा 13 और 14 में तोड़ा था। हाँ, मतलब आपको याद नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले वीडियो बनाई थी, आप दोबारा जाकर वहां देख सकते हो। मुझे याद है उस क्वेश्चन में 13 और 14 था, क्योंकि 13 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिलेगा। 13 चौक 42, 13 कम 13 और 5, 13 चौक 42 और 13 एकम 13, 13 और 4, 13 चौक 52, 52 और 5 18 हो जाते हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी करना है आप कर लेना। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, 13x और ये देखो, अब इसमें जो ना हमें 13 और 14 को जोड़ नहीं सकते, जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक माइनस का और एक प्लस का। अब यहां पर x या तो -14 है या फिर x जो है प्लस का 13 है। अब इसमें जो कहा गया था, आप शुरू में ही देखो, इसने कहा था धनात्मक हो पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, यानी प्लस वाला हो माइनस वाला ना हो। x प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। क्योंकि
x-14 ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऐसा लिख दो। जो ऋणात्मक का नाम ही नहीं दिया क्वेश्चन में, तो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ऋणात्मक है ना, नहीं है। अब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब अतः दो धनात्मक पूर्णांक जो होंगे, या फिर पहले एक काम करते हैं, इसलिए मैं ये लिख देते हैं दोनों। x तो हमारा हो गया 13 और x+1 13+1 यानी कि 14 अतः दो धनात्मक पूर्णांक जो हुए हमारे पास, कितने हुए? एक तो 13 है और एक 14 है, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन था, आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है इस तरह से एल टाइप में जो बनता है, और वो हो सकता है इस तरह से बना हो, तब भी ये समकोण होगा। क्योंकि समकोण का मतलब सिर्फ त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 का होना है, ये 90 का साइन है। 90 डिग्री का कोई एक कोण जब 90 डिग्री का होता है तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें एक आधार होता है और एक ऊंचाई, और जो 90 के बिल्कुल ठीक सामने है उसको कहते हैं कण, और चाहे तो इसे कह दो लंब। लेकिन यहां पर आधार और ऊंचाई कहा गया है, इसलिए मैं आधार और ऊंचाई की बात कर रहा हूं। अब ये भी हो सकता है ये आधा ऊंचाई हो और ये आधार हो। आधार और ऊंचाई आपस में बदल सकते हैं, वो आप आगे जा करके 8वें चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में सीखोगे, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। ये हो सकता है यहां पर ऊंचाई और यहां पर आधार हो, तो ये बदले जा सकते हैं, वो मैं उसी लेक्चर में बताऊंगा। और ये छठे 6 चैप्टर में भी आएगा, 6 चैप्टर में भी सीखोगे और 8वें चैप्टर में भी। अभी फिलहाल इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है, आधार को मान लेते हैं।
ऊंचाई इसके आधार से, अगर आधार 12 है तो ऊंचाई 5 होगी। ऊंचाई इसके आधार से कम है कितनी, 7 सेंटीमीटर। 12 में से 7 घटने के बाद ही तो 5 बचा। मतलब अगर आधार x है, अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम, ऊंचाई कम है, तो इसलिए ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। बाकी ये जो समकोण त्रिभुज है उसको 9th में भी आपने स्टडी किया होगा और इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब यहां देखो, तो ऊंचा, ये मान लिया हमने जो आधार है x है और किसमें, सेंटीमीटर में, ये लिखना है जरूरी। और जो ऊंचाई है वो कितनी है, x माइनस 7। सेंटीमीटर में ही लिखना है। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो, और कण कितना है, तेरह सेंटीमीटर। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो कण है, कण का वर्ग करेंगे अगर, तो इसके आधार के वर्ग और लंब के यानी कि ऊंचाई के वर्ग के जोड़ के बराबर आएगा। अगर कण का वर्ग चाहिए हमें तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। प्रश्नानुसार में ये आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, दोनों का जोड़ करेंगे, मिलेगा क्या, कण के वर्ग के बराबर। आधार कितना है, आधार यहां पर ये x, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है x प्लस 7, x माइनस 7, फिर स्क्वायर, और कण है 13। एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, जो कि ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद दोनों इनकी सबकी मल्टीप्लाई आपस में, 7 दूनी 14, और साथ में एक्स भी है। फिर उसके बाद प्लस 49, और ये 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2, और ये है 14x प्लस 49, 169 इधर आएगा, ये 0।
अब 169 में से 49 जाना है, माइनस का बड़ा है, माइनस का नंबर जब बड़ा है तो माइनस का ही रखेंगे साइन। अब ये आएगा क्या, 9 में से 9 घटा दो 0, 6 में से 4 घटा दो 2, और ये 1, 120। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े में सभी आ रहे हैं, इसलिए 2 से कट जाएगा ये एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये 7x और ये 60, साथ में 0। अब ये 60 के अगर हम डिवाइड करें तो 60 का डिवाइड कितना आएगा, अब पहले 2 से डिवाइड करें 30, फिर 2 से 15, 15 3 और 5। अब इसको 7 बनाना है, 2 दूनी 4, 5 दिए 15, नहीं बैठा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में 6 जाएगा 4, नहीं है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, नहीं बैठ रहा है। 1 मिनट दोबारा चेक करें जरा। ठीक है, यहाँ तक चेक कर लिया। दो से भाग की 30, 2 से भाग की 15, 15 3 और 5, 5 ये 15, 15 दूनी 30, नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 4 ये 12। अब ये देखो ये बैठ रहा है सही, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और ये 5, 12 में से 5 घटाओगे 7 मिलेगा। डिस्प्ले में बहुत ध्यान से चेक करके करना पड़ता है, कॉपी में सामने होता है, मैंने ये बात आपको कई बार बताई भी है। और डिस्प्ले में लाइट आंखों पे लगती है, फोकस के लिए एक लाइट और रखी जाती है जो कि वो भी आंखों पर लगती है, तो यहाँ पर डाउट अपने आप में ही रहता है। बुक में ऐसा कुछ नहीं है, और बुक में एक आदत भी बनी हुई होती है काफ़ी सालों पुरानी। अच्छा, फिलहाल करते हैं क्वेश्चन। 12 में से 5 गया 7, माइनस का है, ठीक बैठ रहा है, ये 0। अब यहाँ पर x, x और यहाँ अब ये 5, ये x और 5 से अगर भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है। यहाँ प्लस का 5 और यहाँ लिख करके लिख दो, यहाँ माइनस का 5। और ये था क्या, देखें एक बार, समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी ये, ऊंचाई और आधार, और x को जो हमने माना था, x हमारे पास आधार है, और किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में थोड़ी ना हो सकती है, प्लस में ही होगी। हम किसी त्रिभुज की भुजा की बात कर रहे हैं,
तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की, त्रिभुज की बल्कि भुजा क्या आधार लिख देते हैं, एक्स को, एक्स किसको माना था, आधार को, इसलिए आधार लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए अब x का मान दो में से कोई एक है ना, 12 या -5। अब आधार, अब -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में है, इसलिए आधार 12 होगा और ऊंचाई ऊंचाई क्या थी, x माइनस कुछ थी ना, माइनस में x माइनस ऊंचाई x-7। x-7 मतलब कि x की जगह रखा 12, 7 यानी कि 55, आधार 12 ऊंचाई 5। अब यहाँ देखो, ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसने ऊंचाई और आधार नहीं लिखा ना, इसलिए इसने 12 लिखा है। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दो और यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर। मतलब क्या कह रहा था, ये कहा कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तेरह है तो अन्य दो भुजाएं, पहले ऊंचाई फिर आधार, पहले ऊंचाई फिर आधार। तो आधा ऊंचाई कितनी है 5 और आधार कितनी है 7। इस तरह से ये एक क्रम लिया क्वेश्चन में, जो आंसर सीट है उसमें एक क्रम लिया, जैसे क्वेश्चन में पहले ऊंचाई फिर आधार, ऐसे उसने 5 और 12 लिख दिया, ऊंचाई और आधार वाले शब्द नहीं लिखे। लेकिन आपको पेपर में ऊंचाई और आधार हिंदी में लिखना पड़ेगा। वो एक आंसर सीट है, वो सिर्फ आपको एक आंसर उपलब्ध कराने के लिए कि हाँ इस तरह का कुछ आएगा है, बाकी कुछ भी नहीं, वो पूरा सॉल्यूशन नहीं होता, आंसर भी पूरा नहीं होता। ऊंचाई और आधार लिखना जरूरी है उसमें। अच्छा, तो मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ और फिर उसके अलावा ये जो आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको अभी। ये जो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप कर भी सकते हो इसे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो मैंने कराया था सेम वैसा ही होगा। एग्जाम्पल गए, कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया है एक विशेष दिन, उसमें उस दिन की बात गई थी, बात वही आ गई। निर्माण लागत उस दिन के निर्माण की अगर बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, ये वैसे ही सेम होगा। फिलहाल चलो मैं करा ही देता हूँ, इसे भी छोड़ना नहीं चाहिए जब मैं सभी करा रहा हूँ तो।
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। और ये लास्ट में कहा गया है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं निर्मित बर्तनों की जो संख्या है उसको मान लिया x नग। आप चाहो तो यहाँ नग लिख सकते हो, नग में नग का मतलब नंबर से ही होता है। इंग्लिश में लिखने वाले नंबर लिखते हैं NOS डॉट। प्रत्येक नग की लागत, अब लिखते हैं प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत। अब प्रत्येक नग की लागत हमें पता नहीं है, हम क्वेश्चन से ही पता करेंगे क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग की जो निर्माण लागत है, आप निर्माण लागत भी लिख सकते हो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन तो एक्स निर्माण किए गए थे, संख्या के दुगने, यानी इसको दुगना कर दो। उस दिन कितने निर्माण किए गए, एक्स निर्माण किए गए थे। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो जब एक्स निर्माण किए गए थे तो एक्स का दुगना, दुगने से 3 अधिक है, अधिक थी। अधिक का मतलब होता है जोड़ना, कम का मतलब घटना, अधिक है तो जुड़ जाएगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, अब लिख देते हैं यहाँ कुल निर्माण लागत। अब जो कुल निर्माण लागत है वो 90 है। अब कुल निर्माण लागत कैसे आती है, ये मैंने उस वाली वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो और ऊपर आइकन बना आ रहा होगा, उसके थ्रू आप वहां जा सकते हो। कुल निर्माण लागत के लिए जो हमारे पास संख्या होती है और नग की जो प्रत्येक नग की लागत जो होती है उसको हम, अब देखो ये लागत रुपए में होगी जहां तक, हाँ रुपए में है, देखो ये रे। और ये रुपए का साइन भी अभी का बना है, क्यों बना है, क्योंकि ये अपडेट होकर के अब की आ गई है, जबकि आपकी बुक में ये वाला साइन नहीं होगा। लेकिन बनाना यही है, वरना नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि ये नंबर अब बन गया, पहले क्या था इस तरह से लिख दिया जाता था। तो आपकी बुक में भी ऐसे होगा, ये नेट की है इसलिए अभी अपडेट हुआ है ये। अब यहाँ पर आप यहाँ लिख दो ये 2x+3। एक मिनट जरा, ये लाइट के फोकस जिससे लाइट से हो रहा था वो बंद हो गई है, शायद मोबाइल ऑफ हो गया है।
अब जो संख्या मिलती है और लागत मिलती है, कीमत, उन दोनों की मल्टीप्लाई करा करके कुल निर्माण लागत आती है। तो जो हमें संख्या मिली x है और जो कीमत है वो 2x प्लस 3 है और ये 90। अब x की मल्टीप्लाई कराएंगे 2x स्क्वायर, 3x 90 इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ 90 को अगर तोड़ेंगे, 2 से तोड़ा तो 45, 45, 15 3 45 और 15 होता 3 और 5। अब इसको ऐसा बनाना जो 3 बन जाए और साथ में ये भी रखना है। तो ये तो हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई, 90 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 180, लेकिन मल्टीप्लाई कराने की खास जरूरत है नहीं, 2 यहाँ रख लो अभी। अब यहाँ देखो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, नहीं बैठ रहा है। मतलब 5 दूनी 10, तिया 30 भी नहीं बैठ रहा है। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये भी 3 नहीं बैठेगा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई कराकर आ रहा है 15। और ये 2 तिया 6, 6 दूनी 12, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा करके 12। 15 और 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 मिलेगा। 12 पंजे 60 और 12 कम 12 6 18, 180। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन भी 3 मिल रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x 90 0। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा भी डाउट हो लग रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। पहले आप जा कर के वो सारी वीडियो देख लो, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ कॉमन 2x, यहाँ पर x 15, इसके बाद 12x, और जब हम माइनस की डिवाइड कराएंगे तो प्लस आएगा। 12 से अब किसकी मल्टीप्लाई मतलब क्या आना चाहिए यहाँ। अब यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 12 से 15 को नहीं काट रहा है, सिर्फ x आएगा। क्योंकि अगर हम 2 यहाँ लेते हैं तो 2 15 के पहाड़े में नहीं, 15 2 के पहाड़े में नहीं है, इसलिए इसे दोबारा लेते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये इस तरह से 2x और यहाँ 15, यहाँ माइनस। अब 12 और 90, 12 और 90 दोनों का HCF लो, कॉमन लो, तो कैसे 6 अगर देखें तो 6 ऐसा नंबर है, 12 और 90 दोनों ही 6 के पहाड़े में आते हैं। अब यहाँ x की जो वैल्यू आएगी, इधर 15 और डिवाइड में 2, या फिर ये भी आ सकती है कि x सिर्फ 6 हो। अब यहाँ x जो हमने लिया था, x देखो क्या लिया था, x निर्मित बर्तनों की संख्या थी। तो क्या बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। और उसके अलावा बटे में तो बिल्कुल नहीं। बर्तनों की संख्या 4 5 6 कुछ तो होंगे ना, 6.5 थोड़ी ना होंगे।
बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए जो x होगा वो 6 होगा, या फिर x तो खैर दोनों ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हो आप, बर्तनों की, दोबारा से, निर्मित बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की लागत जो भी है अभी देखते हैं। x x की जगह मतलब कितना आया था, 6 नग, और प्रत्येक नग की लागत जो प्रत्येक नग की लागत होगी 2x+3 था ना, 2x+3। अब x की जगह सीधा सीधा x की वैल्यू रखो, यहाँ पर क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ रुपए में आएगा 15 रुपए, क्योंकि हम रुपए की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। तो 6 और 15, देखें आंसर। आप ये देख सकते हो, ये रहा, वस्तुओं की जो संख्या है वो 6 है और प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो 15 रुपए है। अब ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी मैंने, ये एक लास्ट था 4.2 का क्वेश्चन। अब 4.3 से पहले उनके एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आप इसे शेयर करो और सभी को बताओ कि एक चैनल तो ऐसा है जिस पर सभी वीडियो, सभी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, यहाँ तक कि एग्जाम्पल भी मैं कोई नहीं छोड़ रहा हूँ, और ना ही कोई ऑप्शनल क्वेश्चन, और ना ही कोई ऐच्छिक के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। और ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऐच्छिक के क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि पेपर में नहीं आते, पेपर में मेरे पास अगर नहीं आते आप एक बार कहो, और हाँ मैं एक वीडियो जल्दी निकालने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा क्वेश्चन पेपर से दिखा करके आपको एक प्रूफ देने के लिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में मैं जगह जगह पर दिखाऊंगा कि देखो ये ऐच्छिक का क्वेश्चन है, बुक का भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस बुक से, मतलब इस वाली एक्सरसाइज से, इस ऐच्छिक से आया है। जल्दी मैं इस पर एक वीडियो निकालने वाला हूँ जिससे कि ये जो आपके मन का डाउट है कि ऐच्छिक के क्वेश्चन पे, ऐच्छिक के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं या नहीं आते हैं, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और ये जो बहकावा है ना टीचरों का, ये बहकावा आपके मन में कभी ना आए। जो बहुत से टीचर भी, टीचर नहीं कह सकते हम उन्हें, बहुत पढ़ाते हैं, मैं कह भी नहीं सकता, पर कोचिंग पढ़ाते हैं सिर्फ ऐसे, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि उन्हें भी बुरा लगे, पर अब को ये बात गलत है, कहना नहीं चाहिए स्टूडेंट को
कि स्टूडेंट ये ना करे क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ना करे, क्योंकि जितना करोगे उतना ही आपके काम आएगा। पढ़ाई या कोई भी हुनर, चाहो आप काम भी सीखते हो किसी चीज़ का, तो भी वो बेकार नहीं जाता, हमेशा काम आता है। इसलिए आप किसी की भी बात मत मानो, आप पूरी तरह से अपनी तैयारी करो। कल को पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वही टीचर करने नहीं जाने वाला पेपर, क्वेश्चन पेपर में आपके बदले। गवर्नमेंट ने अलाउड ही नहीं किया इस चीज़ को, पेपर आप ही को करना है। इसलिए और किसी भी बहकाए में नहीं आना, क्योंकि बहुत से जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, कुछ टीचर तो उसी के बारे में ये भी ये तक कह देते हैं कि हाँ वो तो, उसको तो मैं नहीं पढ़ाया है, मेरे पास ही पढ़ा है। तो बहुत सारी अफवाहें हो जाती हैं, तो अफवाहों में मत जाओ, खुद देखो कि कौन सा टीचर कितना ज़्यादा पढ़ा है। खुद देखो कौन से टीचर को कितना ज़्यादा आता है, कौन सा टीचर कितने ज़्यादा प्रूफ देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, और साथ में लाइक भी। अब लाइक तो खैर आपके ऊपर है, वो तो जो पसंद आएगी तो लाइक करोगे, वरना आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल पर मेहनत ज़रूर करो, क्योंकि ये 10वीं क्लास है आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।